हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो इससे आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसे हम कहते हैं एलसीएम। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। एंड जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एंड ऑल्सो बहुत सारी जगह पर ऐसे भी डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी। और सिंबॉलिकली ए पॉजिटिव इंटीजर a is called a least common multiple of a and b if m is the multiple of a and also multiple of b, and for any other common multiple of a and b which is m dash, then m is always less than equal to m dash। तो यहाँ पर a एंड b के सारे कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा इसे हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। फॉर एग्जांपल अगर हम 4 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 में 4, 8, 12, 16 ये सब आएंगे, एंड मल्टीपल ऑफ 6 में 6, 12, 18, 24 ये सब आएंगे। तो यहाँ पर 4 एंड 6 का जो सबसे छोटा एंड कॉमन मल्टीपल होगा ये होगा 12। दैट्स व्हाई एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। एंड यहाँ पर कोई भी इंटीजर a एंड b का ऑलवेज एलसीएम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम एक सेट ले ले S which elements are common positive multiples of A and B, तो here let S is a set where element are X such that X is the positive common multiple of A and B। Then A into B जो है इस सेट S के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल होगा A and B का। तो यहाँ पर इस सेट S जो है ये नॉन एम्प्टी होगा। And by OL ordering principle there is a least element in set S। तो यहाँ पर a एंड b के सारे पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b का ऑलवेज एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो हमें स्कूल लेवल से ही पता है, बहुत इजी है, हमें बुक देखकर भी समझ में आता है, तो इसके ऊपर लेक्चर लेने की क्या जरूरत है। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ में तो बहुत सारी चीजें पता रहता है, बट क्यों है किस लिए है ये पता नहीं रहता। तो इसीलिए मैं अपने वीडियोज में ये कोशिश करता हूँ कि ये जो सारे फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स है ये कैसे बनते हैं एंड क्यों बनते हैं कम टाइम के अंदर आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो ये लेक्चर जो है लास्ट तक देखिए, आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। एंड अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ज्यादा मेहनत कर सकूं। तो देखो नेक्स्ट जो है एलसीएम यूजिंग कैनोनिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। लेट ए एंड बी बी द पॉजिटिव इंटीजर्स विद प्राइम फैक्टराइजेशन। ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 टू द पावर a1 इंटू p2 टू द पावर a2 इंटू ऐसे ही अप टू pn टू द पावर an। एंड b का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 टू द पावर b1 इंटू p2 टू द पावर b2 ऐसे ही अप टू इंटू pn टू द पावर bn। यहाँ पर यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ a एंड b जो होगा p1 टू द पावर मैक्सिमम ऑफ a1 एंड b1, p2 टू द पावर मैक्सिमम ऑफ a2 एंड b2 इंटू ऐसे ही अप टू pn टू द पावर मैक्सिमम ऑफ an एंड bn। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ a एंड b का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो इसमें जो प्राइम से a एंड b का ये सेम रहेंगे, बट इनका जो पावर है a एंड b में से जिसका ज्यादा होगा उसी को हम चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं 90 एंड 168 का जो एलसीएम होगा। तो यहाँ पर अगर हम 90 को प्राइम फैक्टराइज कर ले तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, एंड 168 को हम प्राइम फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 90 एंड 168 जो होगा ये होगा 2 टू द पावर, यहाँ पर 90 में 2 का जो पावर है
1 है एंड 168 में 2 का जो पावर है 3 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 3 अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3। सिमिलरली यहाँ पर 90 में 3 का जो पावर है 2 है और 168 में 3 का जो पावर है ये 1 है, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम ले लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर, यहाँ पर देखो 90 में 5 का जो पावर है ये 1 है एंड 168 में 5 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 5 टू द पावर 0 है, तो यहाँ पर 0 एंड 1 में से मैक्सिमम जो है 1, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1। सिमिलरली इंटू 7 टू द पावर, यहाँ पर 90 में 7 नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये है 7 टू द पावर 0 एंड 168 में 7 का पावर जो है 1, तो यहाँ पर 0 एंड 1 में मैक्सिमम जो है 1, तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा 2 का क्यू इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 2520। तो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि अगर हमें एलसीएम निकालना हो 90 एंड 168 का, तो इसको हम जितना हो सके पॉसिबल सबसे छोटा प्राइम से डिवाइड करके इसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 आर 90 एंड 2 इंटू 84 आर 168। अगेन यहाँ पर 45 है, अगर इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 जार 45 एंड यहाँ पर 5 जो है 84 को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर 84 को ऐसे ही नीचे ले आएंगे। अगेन इसे हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9 एंड 3 इंटू 28 जार 84। अगेन यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 जो है नीचे आ जाएगा एंड 2 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 14 एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3 जो है नीचे आ जाएगा एंड 2 7 जार हो जाएगा 14। नेक्स्ट जो है एलसीएम निकालने के लिए हम ये सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 एंड 3 इंटू 3, 3 यहाँ पर 2 बार है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड इंटू 5 इंटू 7, तो ये अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर इसी तरह से आप कैनोनिकल डिकम्पोजिशन करके एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1 व्हिच इज रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखो टू प्रूव दिस ए एंड बी को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ पर ए का जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा P1 टू द पावर A1 इंटू P2 टू द पावर A2 ऐसे ही अप टू Pn टू द पावर A एंड B का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये होगा P1 टू द पावर B1 इंटू P2 टू द पावर B2 इंटू ऐसे ही अप टू Pn टू द पावर Ba। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए एंड बी जो होगा ये हो जाएगा P1 टू द पावर मैक्सिमम ऑफ A1 B1 and into P2 to the power maximum of A2 B2 into SA of 2 Pn to the power maximum of AN BA एंड यहाँ पर GCD ऑफ A एंड B जो होगा ये हो जाएगा P1 to the power minimum of A1 and B1 into P2 to the power minimum of A2 B2 इंटू ऐसे ही अप टू Pn टू द पावर मिनिमम ऑफ An Bn। क्योंकि देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने पढ़ा था कोई भी इंटीजर के जो फैक्टर्स होते हैं इसको भी हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये सबसे बड़ा एंड कॉमन फैक्टर होगा ए एंड बी का, तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ ए एंड बी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ ए एंड बी को अगर हम एलसीएम ऑफ ए एंड बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P1 टू द पावर मिनिमम ऑफ A1 B1 इंटू P2 टू द पावर मिनिमम ऑफ A2 B2 इंटू ऐसे ही अप टू Pn टू द पावर मिनिमम ऑफ AN BN इंटू P1 टू द पावर maximum of A1 B1 into P2 to the power maximum of A2 P2 ऐसे ही up to Pn to the power maximum of AN BN। तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो जाएगा P1 to the power minimum of A1 B1 plus maximum of A1 B1
into b2 to the power minimum of a to b2 plus maximum of a to b2 SI of 2 into pn to the power minimum of an bn plus maximum of an bn। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर में मिनिमम ऑफ a1 b1 प्लस मैक्सिमम ऑफ a1 b1 है। तो यहाँ पर अगर मिनिमम a1 होगा तो मैक्सिमम b1 हो जाएगा, एंड अगर b1 मिनिमम होगा तो मैक्सिमम a1 हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 एंड b1 में से कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p1 टू द पावर a1 प्लस b1, सिमिलरली हो जाएगा इंटू p2 टू द पावर a2 प्लस b2 इंटू ऐसे ही ऑफ टू pn टू द पावर an प्लस bn। अगेन इसको स्प्लिट कर लेंगे तो ये हो जाएगा p1 टू द पावर a1 इंटू p2 टू द पावर a2 ऐसे ही ऑफ टू pn टू द पावर an इंटू p1 टू द पावर b1 इंटू p2 टू द पावर b2 इंटू ऐसे ही ऑफ टू pn टू द पावर bn। तो यहाँ पर ये जो है ये है a इंटू ये जो है b, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर जीसीडी ऑफ a एंड b इंटू एलसीएम ऑफ a and b equal to a into b. So from this LCM of a and b equal to a into b divided by GCD of a and b. Next in corollary, let a and b are positive integers and a and b are relatively prime. If and only if LCM of a and b equal to a into b. तो सिंपली यहाँ पर a एंड b अगर रिलेटिवली प्राइम होगा देन यहाँ पर a एंड b का जो जीसीडी होगा ये 1 होगा। तो सिंपली प्रीवियस थ्योरम के फॉर्मूला में अगर जीसीडी की जगह पर हम 1 पुट कर ले तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पर 12 एंड 18 का जो एलसीएम होगा फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पर 12 इंटू 18 जो होगा 216 डिवाइडेड बाई एंड जीसीडी ऑफ 12 एंड 18 जो होगा ये होगा 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36। तो यहाँ पर 12 एंड 18 का जो एलसीएम होगा ये होगा 36। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 28। तो यहाँ पर देखो 15 एंड 28 का जो जीसीडी होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पर 15 एंड 28 आर रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 15 एंड 28 जो होगा बाय कोरोलरी ये हो जाएगा 15 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 420। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 विच इज रिकर्सन फॉर्मूला फॉर एलसीएम, लेट a1 a2 up to an be the n positive integer where n greater than equal to 3, then LCM of a1 a2 up to an equal to LCM of a1 a2 up to an minus 1 with LCM of an। तो यहाँ पर टू प्रूव दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पर लेट अज्यूम कर लेते हैं एलसीएम ऑफ a1 a2 अप टू an minus 1 equal to m। Then to prove this theorem we have to show that LCM of m and an equal to LCM of a1 a2 up to an। तो यहाँ पर LCM of m and an जो है is a common multiple of m and an। Since it's a common multiple of m, that implies ये जो LCM of m and an है ये also common multiple होगा a1 a2 ऐसे ही up to an minus 1 का, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 up to an minus 1 का least common multiple जो है m। Since LCM of m and an is the common multiple of a1 a2 up to an minus 1 and also the common multiple of an, that's why LCM of m and an is the common multiple of a1 a2 ऐसे ही up to an। तो यहाँ पर LCM of m and an जो है ये कॉमन मल्टीपल होगा a1 a2 up to an का। नेक्स्ट हमें शो करना पड़ेगा ये जो है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो लेट आर्बिट्ररली चूज t is a common multiple of a1 a2 up to an, that means t also common multiple होगा a1 a2 up to an minus 1 का। एंड यहाँ पर m जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a1 a2 अप टू an minus 1, तो यहाँ पर t जो है मल्टीपल होगा m का। दैट्स व्हाई t इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड an। एंड सिंस m एंड an का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है LCM ऑफ m एंड an
ये जो है लेस देन इक्वल टू टी होगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम a1 a2 अप टू an का कोई भी आर्बिट्ररीली कॉमन मल्टीपल ले ले तो एलसीएम ऑफ am एंड an जो है ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा a1 a2 अप टू am का। दैट्स व्हाई एलसीएम ऑफ am एंड an is also the LCM of a1 a2 up to a। तो यहाँ पर सिंपली m की जगह पर LCM ऑफ a1 a2 up to an-1 लिख लेंगे तो ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इन कोरोलरी इफ द पॉजिटिव इंटीजर्स a1 a2 up to an आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम देन LCM ऑफ a1 a2 up to an इक्वल टू a1 into a2 up to a। तो यहाँ पर देखो हम LCM ऑफ a1 a2 up to an को ऐसे लिख सकते हैं बाय प्रीवियस थ्योरम LCM ऑफ a1 a2 up to an-1 विथ LCM ऑफ a। तो यहाँ पर इन दोनों का जो LCM होगा बाय थ्योरम नंबर 1 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 ऐसे ही ऑफ टू an-1 इंटू a डिवाइडेड बाय GCD of a1 a2 up to an-1 with an का GCD। यहाँ पर सिंस a1 a2 up to an जो है पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम देन ये जो GCD है ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पर LCM ऑफ a1 a2 up to an जो होगा ये होगा प्रोडक्ट ऑफ a1 into a2 up to a। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 3 यूजिंग रिकर्सन इवैल्यूएट LCM ऑफ 24 28 36 एंड 40। तो यहाँ पर बाय रिकर्सन फॉर्मूला ये जो LCM होगा ये हो जाएगा LCM ऑफ दिस 3 विथ 40 का LCM। अगेन ये तीनों का जो LCM होगा ये हो जाएगा LCM ऑफ 24 एंड 28 विथ 36 का LCM। तो ये हो जाएगा LCM ऑफ 24 एंड 28 विथ 36 का LCM एंड इसका LCM विथ 40 का LCM। तो यहाँ पर देखो 24 एंड 28 का जो LCM होगा ये होगा 168 विथ 36 का LCM, इसका LCM विथ 40 का LCM। तो यहाँ पर अगेन 168 एंड 36 का जो LCM होगा ये हो जाएगा 504 विथ 40 का LCM एंड इसका जो LCM है ये हो जाएगा 2520। तो यहाँ पर 24, 28, 36 एंड 40 का जो LCM होगा 2520। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या निकला। आई होप LCM का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।